प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। 19 मार्च 2026 नव संवत्सर प्रारंभ होगा, नवरात्रि प्रारंभ होगी। तो नवरात्रि में आपको कैसे अपने जीवन में माता रानी को प्रसन्न करने की विधि को करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। कलश स्थापना कब करें और नव वर्ष प्रारंभ होगा 19 मार्च को, यानी कि आगे जो नया साल रहेगा, इसमें आपके जीवन में किस तरह से बड़े परिवर्तन बदलावों को आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले नवरात्रि में कलश स्थापना की बात करें तो प्रातः काल यानी कि 5:15 से लेकर के 6:26 तक या 6:30 बजे तक मुहूर्त है प्रातःकालीन, या फिर आप दोपहर में कोशिश करें 12 बजे के आसपास अभिजित मुहूर्त होता है, यानी कि 11:45 से 12:15 के बीच में आधे घंटे का ये अभिजित मुहूर्त होता है। इस समय में आप अपने कलश को स्थापित कर सकते। 19 मार्च से 27 मार्च तक ये नवरात्रि चलेगा। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष, जो चैत्र शुक्ल पक्ष के जो नवरात्रि होते हैं, इनमें खास बात ये होता है कि नए संवत्सर, नया वर्ष प्रारंभ होता है। तो अगले एक साल को हमें किस तरह से अपने जीवन में एनर्जेटिक बनाना है, उसके लिए हमें भगवती के त्रिगुणात्मिका स्वरूप का साधना करना होता है। आराधना, स्तुति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यदि इन 9 दिनों में सही तरीके से भगवती की सानिध्य हमें प्राप्त हो जाए, भगवती के चरणों में हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाए, समर्पित हो जाए, तो निश्चित रूप से आगामी एक वर्ष आपके जीवन में बेहद लग्जरी, प्रोस्पेरिटी और धन धान्य से परिपूर्णता वाला ये साल साबित हो सकता। तो इस साल के अंदर, इस नवरात्रि के अंदर विशेष यज्ञ अनुष्ठान का हम दिव्यरत्न संस्थान में आयोजन कर रहे हैं और इसमें आपको सम्मिलित होना है। आप होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डिटेल्स भेज सकते हैं। जैसे कि डिटेल्स में आपको एक संकल्प पत्र दिया जाएगा, उसमें आप अपने गोत्र, अपना पारिवारिक पूरा नाम, सदस्यों का नाम और अपने संकल्प के उद्देश्य को वहां पर नीचे लिख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं जीवन में, किस तरह से चाहते। दुर्गा सप्तशती के पाठ के माध्यम से भगवती की आराधना की जाती है। दुर्गा सप्तशती के अंदर ऐसे पौराणिक शक्ति संपन्न मंत्र हैं, जिन मंत्रों का जप उच्चारण किया जाए या उनकी पाठ की जाए, उन मंत्रों के जप से, उच्चारण मात्र से ही हमारे जीवन में सभी प्रकार के अरिष्ट कष्ट दोषों का निवारण होता है। जैसे कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशयः। यानी कि यदि इस मंत्र का जप किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्त हो जाता। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विवन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयदाम प्रयांति। यानी कि इस मंत्र के जप के माध्यम से या इस मंत्र के पाठ के माध्यम से यदि बीमार व्यक्ति है तो उसके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति, अभीष्ट मनोकामनाओं की प्राप्ति। और ये एक ऐसा समय होता है जब इसमें आप भगवती की आराधना करते हैं और साथ में प्रभु श्री राम की आवाहन, स्थापना और प्रभु श्री राम का भी पूजन किया जाता है इन 9 दिनों तक। तो ये नवरात्रि यदि आपकी एक सकारात्मक, आपके जीवन में, आपके पक्ष में इसके परिणाम आते हैं तो इससे अगले एक साल आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति और आपकी शारीरिक स्थिति, यानी कि तन मन धन से आप पूरी तरह से समर्थवान बने रहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, यानी कि यदि आप समर्थवान हैं तो फिर आपके सभी तरह के दोष आपके जीवन से मुक्त हो जाते हैं, आप सभी दोषों से अपने। तो ये नवरात्रि को आपको अपने जीवन में बेहद सकारात्मक बनाना है। इसके लिए आपको स्वयं अपने ज्ञान के माध्यम से जो आप कर पा रहे हैं वो करें। विशेष यज्ञ अनुष्ठान यदि आप चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे संस्थान के नंबरों पर आप संपर्क जरूर करें। ये एक बेहद शानदार और शुभ घड़ी के रूप में आप इसे देख सकते। मुख्य इस नवरात्रि की विशेषता यह है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में ये नवरात्रि प्रारंभ होगा और ब्रह्म योग, मीन राशि के अंदर चतुर्ग्रही योग बनेंगे और माता की जो आगमन होगी, यानी कि माता जो आएंगी तो पालकी में सवार होकर के आएंगी। पालकी में सवार होकर आने का मतलब होता है कि अब वो यहाँ पर आएंगी तो लंबे समय तक विराजमान रहेंगी। यानी कि इस नवरात्रि में यदि आप माता से अपनी कनेक्शन जोड़ पा रहे हैं, माता से आपके प्रार्थना, आपकी आराधना यदि माता के चरणों तक पहुंच जाएगी तो आप समझें कि निरंतर माता रानी आपके सानिध्य बनी रहेंगी, माता रानी कृपा आपके सानिध्य बना रहेगा और ये आपकी एक बहुत बड़ी विक्ट्री के रूप में, आप इसे अपने जीवन में एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देख सकते हैं।
यहाँ से लेके आगे आने वाले समय में ये नवरात्रि या ये जो नया वर्ष प्रारंभ होगा अगले 1 साल तक, ये आपके जीवन में एक विशेष सुखद और समृद्धशाली एनवायरमेंट को निर्मित करने में सहयोग करेगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह राजा और मंगल ग्रह मंत्री रहेंगे। शुभ ग्रह जब विशेष पावरफुल होते हैं तो ये जीवन में तमाम तरह के शुभत्व गुण को बढ़ावा देते हैं। तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबरों पर। आपको इस नए साल की इस नवरात्रि की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।